नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में BA 6th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर लेके आ चुका हूँ। ये बच्चों पेपर इसी वर्ष आपका कराया गया है कानपुर विश्वविद्यालय में, जैसे कि सभी को पता होगा। आज आपका CCSU मेरठ यूनिवर्सिटी का एग्जाम लगा हुआ, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों हमारी क्लास रहेगी। इसके मैंने 2-3 पेपर और भी सोल्व करवा रखे हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे दिया है। आप जाकर के सभी क्लासें आपको देख लेना है, इन्हीं से आपका पूरा का पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। इसमें टोटल बच्चों 100 क्वेश्चन, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अभी जो है अवध विश्वविद्यालय का भी पेपर नहीं हुआ, उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी क्लास रहेगी। पहला क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। तो इसका बच्चों जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, तो कहोगे अंतर्राष्ट्रीय शांति सहयोग को बढ़ावा देना। इसमें का तीसरा है फिर कि भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता कब हुआ, आपको बताना है। तो ये बच्चों 2008 में हुआ था। इसमें का सी है फिर कि उत्तर दक्षिण संवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था, आपको बताना है। तो कहोगे विकसित और विकासशील देश के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाना। उसके बाद बच्चों नाटो की स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। नाटो की स्थापना बच्चों 1949 को इसकी स्थापना हुई थी, 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन DC में। इसमें का डी है। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि निर्णय निर्माण सिद्धांत मुख्य रूप से किसका अध्ययन करता है, आपको बताना है। यह बच्चों विदेशी नीति में जो है नेताओं की भूमिका का। इसमें का बी है। भारत जो है किस संगठन का संस्थापक सदस्य है, आपको बताना है। तो भारत बच्चों जो सदस्य है सार्क का सदस्य है। किसका सदस्य बच्चों, सार्क का सदस्य है। इसमें का पहला सार्क की बच्चों जो स्थापना हुई थी 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि BIMSTEC इसकी जो है किस वर्ष से स्थापना हुई थी, आपको बताना है। ठीक है, जिसको हम बिम्सटेक कहते हैं। इसकी स्थापना बच्चों 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें का डी है। फिर कि सॉफ्ट पावर किससे संबंधित है, आपको बताना है। तो सॉफ्ट पावर बच्चों सांस्कृतिक प्रभाव से संबंधित है। उसके बाद है कि IMF मुख्य रूप से किससे संबंधित है, आपको बताना है। ये बच्चों अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक स्थिरता से है। इसमें का सी है। फिर कि साइबर सुरक्षा खतरे मुख्य रूप से किससे जुड़ा हुआ है, तो बच्चों डिजिटल तकनीकी जो इंटरनेट से। इसमें का भी पेपर बच्चों बहुत ही ईजी आएगा, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ से 11 नंबर क्वेश्चन है कि रचनात्मक जो है यथार्थवाद को किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। इसको बच्चों हम नव यथार्थवाद के नाम से जानते हैं। इसमें का पहला है सार्क की स्थापना कब हुई, अभी मैंने आपको बताया था 1985 को बच्चों सार्क की स्थापना हुई है। इसमें का डी कहाँ हुई है, ढाका बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि मेकांग गंगा सहयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। इसका बच्चों उद्देश्य सांस्कृतिक आर्थिक सहयोग बढ़ाना। उसके बाद ओजोन परत की सुरक्षा के लिए कौन सा समझौता किया गया था, आपको बताना है। तो मॉन्ट्रियल जो है प्रोटोकॉल समझौता। इसमें का डी है। फिर कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 में जो है कहाँ आयोजित हुआ था, आपको बताना है। ये बच्चों हुआ था रियो डी जेनेरियो में। इसमें का पहला है। उसके बाद एक यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। ये बच्चों कहाँ स्थित है, तो यूरोपीय संघ का बच्चों जो मुख्यालय स्थित है, तो यूरोपीय संघ का बच्चों मुख्यालय कहाँ स्थित है, कहोगे ब्रुसेल्स से, बेल्जियम में स्थित है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। इसका बच्चों उद्देश्य है दक्षिण पूर्व एशिया से संबंध मजबूत करना। उसके बाद है कि द्विध्रुवीयता का संबंध किससे है, आपको बताना है। इसका बच्चों जो संबंध है दो महाशक्तियों के प्रभुत्व से है। इसमें का भी है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन भी आपका कि ब्रिक्स में कौन सा देश सदस्य नहीं है, आपको बताना है। तो ब्रिक्स में बच्चों जो है इसमें जो देश सम्मिलित हैं, ब्राज़ील, बी से ब्राज़ील हो जाएगा, आर से आपका रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से आपका हो जाएगा साउथ जो कि कोरिया है, जिसको हम दक्षिण अफ्रीका कहते हैं। लेकिन इसमें बच्चों जो है जो जापान है इसमें सम्मिलित नहीं है। इसमें का पहला। उसके बाद दिया हुआ इसमें फिर कि पेरेस्ट्रोइका नीति किसने शुरू की, आपको बताना है। ये बच्चों जो नीति शुरुआत की थी वो किया था गोर्बाचेव ने। इसमें का लगाइएगा सी।
फिर है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। तो जलवायु परिवर्तन नियंत्रण से है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य जो है कब बना, आपको बताना है। ये बच्चों जो सदस्य बना था 1945 को। उसके बाद है गुट निरपेक्षता का मुख्य उद्देश्य क्या था, आपको ये बताना है। इसका उद्देश्य बच्चों किसी भी शक्ति गुट से जो है दूर रहना। शीत युद्ध मुख्य रूप से किनके बीच हुआ था, तो कोल्ड जो वार हुआ था बच्चों, ये जो वार हुआ था बच्चों, ये अमेरिका और जो सोवियत संघ के बीच में हुआ था। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति के महत्व पर किसने जो है बल दिया है, आपको बताना है। तेज है मार्थेन्यू ने जो है बल दिया है। इसमें का पहला है। फिर कि शून्य योग खेल का अर्थ क्या है, आपको बताना है। इसका बच्चों अर्थ होता है कि एक पक्ष का लाभ दूसरे की हानि के बराबर। उसके बाद है सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत किस विचार पर संबंधित है, किस विचार पर आधारित है। ये बच्चों जो सिद्धांत है ये जो है एक के लिए सब और जो है सबके लिए एक, इस पर आधारित है। भारत की विदेशी नीति किस सिद्धांत पर आधारित है, तो कहोगे शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर। उसके बाद है क्यूबा मिसाइल संकट कब ये हुआ, आपको ये बताना है। 1962 में बच्चों ये हुआ है। इसमें का पहला है। सार्क में कितने बच्चों देश हैं, इसमें आपको बताना है। सार्क में बच्चों जो सदस्य देश है इसकी जो संख्या है 8 है। कितने हैं, 8 हैं। कौन कौन से देश हैं बच्चों, इसमें आपके जो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। उसके बाद कि यूरो जो है किसकी साझा मुद्रा है, यूरोपीय बच्चों संघ की है। उसके बाद 2020 में किस देश में यूरोपीय संघ छोड़ दिया है, तो कहोगे यूनाइटेड जो है किंगडम ने जो है छोड़ दिया है। इसमें का सी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर किसको प्राप्त है, आपको बताना है। वीटो पावर बच्चों जो प्राप्त है स्थायी सदस्यों को। इसमें का राइट जो रहेगा आपका डी ऑप्शन। अब स्थायी सदस्य कौन है भैया, इसमें जैसे अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूके। उसके बाद है ब्रिक्स में कौन सा देश सम्मिलित है, तो ब्रिक्स में बच्चों 20 से आपका ब्राजील, 8 से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से आपका साउथ कोरिया। तो सभी इसमें है भैया। फिर कि मार्शल प्लान किससे संबंधित आपको बताना है। देखो मार्शल प्लान बच्चों जो संबंधित है ये जो है यूरोप के पुनर्निर्माण से है। उसके बाद है कि शीत युद्ध की अवधि लगभग कब से कब मानी जाती है, तो 1947 से लेकर के बच्चों जो 1991 मानी जाती है। इसमें का बी है। राष्ट्रसंघ की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध बच्चों कब समाप्त हुआ, आपको बताना है। 1945 में बच्चों जो है समाप्त हुआ। ये बच्चों शुरू हुआ था 1939 में, ठीक है। उसके बाद सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना। उसके बाद है कि नाटो का फुल फॉर्म क्या है। देखो नाटो का बच्चों जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें का पहला बच्चों लगा दीजिएगा, पूर्ति आपका राइट रहेगा, ठीक है। नाटो की बच्चों स्थापना 1949 में हुई, भी बिंदु आपको याद रखना है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की पहली बैठक कहाँ हुई, आपको बताना है। इसके बच्चों पहली बैठक जो हुई थी बेलग्रेड में। इसमें का भी सामूहिक विनाश के हथियार में क्या जो है शामिल है, इसमें परमाणु, रासायनिक, जैविक ये सभी हथियार शामिल हैं। फिर एक विश्व नीति किसके लिए बनाई जाती है, आपको बताना है, तो राष्ट्रीय हित के लिए। फिर एक सिस्टम थ्योरी मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है, आपको बताना है। सिस्टम जो थ्योरी बच्चों से आधारित है, जो केंद्रित है अंतर्राष्ट्रीय संरचना पर है। उसके बाद कि शीत युद्ध के दौरान विश्व व्यवस्था कैसी थी, आपको बताना है। तो इसके दौरान बच्चों जो विश्व की जो व्यवस्था थी द्विध्रुवीय थी। इसमें का भी राष्ट्रीय मनोबल, राष्ट्रीय शक्ति का कौन सा तत्व है, आपको बताना है। ये बच्चों अमूर्त तत्व है। इसमें का बी है। आर्थिक जो है प्रतिबंध का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है, तो कहोगे राजनीतिक दबाव है। इसमें का डी ऑप्शन पूर्ति आपका राइट है। फिर एक सतत विकास लक्ष्य किसके द्वारा निर्धारित किए गए हैं, तो संयुक्त जो है राष्ट्र संघ के द्वारा। इसमें का राइट आपका रहेगा बी ऑप्शन। उसके बाद कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में सभी सदस्य देशों को कितने जो है मत प्राप्त होते हैं, तो कहोगे एक मत जो है प्राप्त होता है। उसके बाद है कि शक्ति राजनीति से किस जो है सिद्धांत से जुड़ी है, आपको ये बताना है।
ये बच्चों जो जुड़ा है यथार्थवाद से, इसमें का पहला वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, तो देश के बीच बढ़ता परस्पर जुड़ाव है। फिर कि नव यथार्थवाद किस विद्वान से संबंधित है, आपको बताना है। ये बच्चों कैनेथ वाल्टस से है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी बच्चों, 1945 में। इसमें कार्डी। फिर है कि नो फर्स्ट यूज, ये सिद्धांत बच्चों किससे संबंधित है, तो परमाणु जो हथियार नीति से है। इसमें का पहला है गुट निरपेक्ष आंदोलन की औपचारिक स्थापना कब हुई थी, तो 1961 में। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, आपको बताना है। ये बच्चों हेग में स्थित है। इसमें काशी। भारत परमाणु शक्ति कब बना, 1974 में बच्चों बना। इसमें का बी है। ठीक है, पहला जो परीक्षण किया था पोखरण में किया था, ये भी बिंदु को याद रखना है। शक्ति संतुलन का मुख्य उद्देश्य क्या आपको बताना है बच्चों, तो कहोगे अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता बनाए रखना। इसमें का भी विचारधारा का अंत किस विद्वान से जो है प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ है, आपको बताना है। यह बच्चों जो जुड़ा हुआ डेनियल बेल से है। इसमें का भी है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, आपको बताना, तो कहोगे 5 है। इसमें का सी है। फिर कि प्रिजनर डिलोमा बच्चों जो है ये किससे संबंधित है, आपको बताना है। ये बच्चों खेल सिद्धांत से संबंधित है। उसके बाद के एनपीटी का मुख्य उद्देश्य क्या आपको बताना है। इसका बच्चों जो उद्देश्य है परमाणु हथियार के प्रसार को रोकना है। इसमें का राइट आपका बी है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवाद का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है, आपको बताना है, तो वुडरो विल्सन जी को। उसके बाद है कि WTO मुख्य रूप से किसके या फिर किसे जो नियंत्रण करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियम को। इसमें का डी। फिर कि 21वीं सदी की सुरक्षा में प्रमुख चुनौती क्या है, आपको बताना है। तो इसमें बच्चों जो प्रमुख चुनौती है साइबर खतरे जो आतंकवाद है। इसमें का भी। फिर कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो न्यूयॉर्क में बच्चों स्थित है। इसमें का सी। शीत युद्ध का अंत मुख्य रूप से किस कारण हुआ था, तो कहोगे सोवियत संघ की आर्थिक कमजोरी के कारण। फिर कि सतत विकास का अर्थ क्या है बच्चों, आपको बताना है। इसका बच्चों अर्थ होता है कि भविष्य की पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना। इसमें का भी। भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति किसके नेतृत्व में अपनाई थी, आपको बताना है। ये बच्चे जो नीति अपनाई गई थी जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में। इसमें का बी है द एंड ऑफ आइडियोलॉजी। ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन, आपको बताना है। देखो इस पुस्तक के जो लेखक बच्चों डेनियल बेल जी हैं। इसमें का डी ऑप्शन। ठीक है, और आपके जो फ्रांसिस जो कि फुकुयामा जो दिए हुए हैं, इनके द्वारा जो बच्चों पुस्तक लिखी गई है द एंड, इनके द्वारा बच्चों जो पुस्तक लिखी गई है द एंड ऑफ हिस्ट्री, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड जो है लास्ट माइन, इनके द्वारा लिखी गई है। फिर कि साल्ट समझौता किनके बीच हुआ बच्चों, आपको बताना है। ये बच्चों यूएसए और जो है यूएसएसआर के बीच में। इसमें का सी है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्रमुख स्रोत कौन सा, आपको बताना, तो क्योंकि संधियां हैं। पंचशील सिद्धांत भारत ने किस जो देश के साथ हस्ताक्षर की थी, तो चीन के साथ बच्चों। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। मानवाधिकार मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो कहोगे व्यक्तियों की मूल स्वतंत्रता और जो है गरिमा के साथ। CTBT का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कहोगे सभी परमाणु विस्फोट पर प्रतिबंध लगाना। शक्ति संतुलन किस जो है माध्यम से बनाए जा रहे हैं या फिर बनाया जा सकता है, आपको बताना है। तो गठबंधन सशक्तिकरण जो है प्रतिपूर्ति सभी के माध्यम से। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, मतलब WTO की, 1995 में। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। फिर यहाँ से एक पुस्तक है बच्चों कि द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस एंड द रीमेकिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर। ये बच्चों जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये बच्चों जो हटिंगटन के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। इसमें का पहला है। फिर के क्वाड का जो है संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से, आपको बताना है। इसका संबंध बच्चों हिंद प्रांत क्षेत्र से है। उसके बाद है कि भारत SCO का पूर्ण जो है सदस्य कब बना, आपको बताना है, तो 2017 में। ठीक है, उसके बाद है कि 1995 में गैट की जगह किस संगठन ने ले ली है, तो कहोगे WTO ने ले ली है। अगला क्वेश्चन पे आपका है कि क्वाड में कौन कौन से देश बच्चों शामिल है, आपको बताना है। तो क्वाड में बच्चों जो देश शामिल हैं
भारत, अमेरिका, जापान और जो ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है। ठीक है, इसमें का पहला। उसके बाद परमाणु जो है अप्रसार संधि पर ये कब जो है प्रभाव में आई, आपको बताना है। ये बच्चों प्रभाव में जो आई 1970 में। उसके बाद है कि क्षेत्रीय संगठन मुख्य रूप से किसे बढ़ावा देता है, तो क्षेत्रीय शांति और जो सहयोग को। फिर कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने जो है प्रमुख अंग है, आपको बताना है। इसमें बच्चों जो प्रमुख जो अंग हैं 6 हैं। क्वाड की अवधारणा सबसे पहले किस देश के प्रधानमंत्री ने प्रस्तुत की थी, तो जापान के प्रधानमंत्री जो कि शिंजो आबे ने की थी। फिर एक डोकलाम विवाद भारत और जो है किस देश के बीच था, तो चीन के बीच में था। फिर एक फिर इसमें दिया हुआ है कि विश्व टेक का पूरा नाम क्या है, आपको बताना है। इसका बच्चों पूरा जो नाम है बे ऑफ बंगाल एंटेटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन, इसमें का पहला लगा दीजिएगा। उसके बाद है आर्म्स रेस से क्या तात्पर्य, आपको बताना है। इससे बच्चों जो तात्पर्य है राज्यों के बीच जो कि अधिक हथियार बनाने की प्रतिस्पर्धा से है। भारत की विदेशी नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो राष्ट्रीय हित और जो विश्व शांति को बढ़ावा देना। ओपेक किससे बच्चों संबंधित है, आपको बताना है। ये बच्चों तेल निर्यातक देश से है। शीत युद्ध किस प्रकार का संघर्ष है, तो ये बच्चों जो संघर्ष है वैचारिक और जो है सामरिक प्रतिद्वंद्विता का है। आदर्शवाद राष्ट्रीय राजनीति में किस प्रकार या फिर किस पर जो अधिक जोर देता है, ये बच्चों नैतिकता अंतर्राष्ट्रीय कानून है संस्थाओं पर। उसके बाद कि भारत की विदेशी नीति में लोक ईस्ट पॉलिसी, ये जो है बच्चों किस प्रधानमंत्री के समय प्रारंभ हुई थी, आपको बताना है। तो पीवी नरसिम्हा राव के समय। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिस्टम थ्योरी के विकास में किस विद्वान का नाम जुड़ा है, तो इसमें बच्चों जो नाम जुड़ा हुआ है मार्टिन कॉपलान का है। उसके बाद कि एशियन की स्थापना कब हुई, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। 1967 में बच्चों इसकी स्थापना हुई है, इसमें का पहला। फिर है कि मार्टिन कॉपलान ने अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के कितने जो है मुख्य प्रकार बताए हैं, तो 6 प्रकार इन्होंने बताए हैं। फिर कि फिर इसमें दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी का नेता कौन था, तो कहोगे हिटलर था, इसमें का बी है। फिर लास्ट में आपका क्वेश्चनों से पहले आपको बता दूं आज CCSU का पेपर आपका जैसे हो जाएगा तो पेपर अपना इस नंबर पे भेज देना 8173840090, जिससे मैं उसके आंसर की करा दूंगा और आपके जो जूनियर स्टूडेंट है उसके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। फिर है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा में क्या शामिल है, इसमें बच्चों सैन्य, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय जो कि आंतरिक स्थिरता इसमें शामिल है, इसमें का पहला। तो ये थे बच्चों आपके 100 क्वेश्चन। इसके 2 पेपर जो मैंने और भी सॉल्व करा रखे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, दोनों उनको भी देख लेना है, जिससे आपका पूरा का पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।